दोस्तों, किसी को बुरा बोलना, चुगली करना, बुराई करना, जलन व ईर्ष्या का भाव रखना, यह सब आपकी तरक्की व खुशियों को रोक देते हैं और आपके जीवन में गहरा प्रभाव डालते हैं। क्या भाग्य में लिखा कभी मिट सकता है? आज की इस सुंदर कहानी में आपको पता चलेगा कि जो कुछ भी हमारे जन्म से पहले लिखा जा चुका होता है, क्या उसे मिटाया जा सकता है? अगर आप यह सब कुछ जानना चाहते हैं तो इस सुंदर कहानी को कृपया अंत तक जरूर सुनें। दोस्तों, यह कहानी बड़ी ही शिक्षाप्रद, महत्वपूर्ण और ज्ञानवर्धक है। मेरा आपसे निवेदन है कि कहानी के अंत तक हमारे साथ बने रहना। नमस्कार दोस्तों, वीके गुरु 11 चैनल में आपका दिल से स्वागत है। प्राचीन समय की बात है। एक गांव में श्याम नाम का गरीब किसान रहता था। उसके परिवार में सिर्फ वह और उसकी पत्नी रहते थे। किसान के घर में बहुत समय के बाद एक लड़के का जन्म हुआ। किसान और उसकी पत्नी बहुत खुश थे। सभी आसपास के लोग किसान को बधाई देने के लिए आ रहे थे। एक दिन सुबह का वक्त था। तभी किसान के घर के बाहर से एक साधु ने भिक्षा के लिए आवाज लगाई। किसान के घर में आज खुशी का दिन था, इसलिए उसने साधु महाराज को अंदर बुला लिया और उन्हें बैठने के लिए कहा। जब साधु महाराज बैठ गए तो किसान ने साधु महाराज से कहा, महात्मा जी, हमारे घर में बहुत समय के बाद बच्चे का जन्म हुआ है। आप कृपया करके इसका नामकरण कर दीजिए। साधु ने जैसे ही बच्चे को अपनी गोद में उठाया, तभी साधु ने देखा कि बच्चे की बाजू पर एक चिन्ह बना हुआ है जो राजयोग को दर्शाता है। साधु बच्चे की बाजू के ऊपर चिन्ह देखकर हैरान रह गया। किसान ने जब साधु को हैरान परेशान देखा तो उसने कहा, महात्मा जी, क्या बात है? आप इतना परेशान क्यों नजर आ रहे हैं? साधु ने कहा, बेटा, मैं परेशान नहीं हूं, बल्कि मैं तो बहुत खुश हूं, क्योंकि तुम्हारा बेटा बहुत किस्मत वाला है। तुम्हारे बेटे की किस्मत में राजयोग लिखा है। किसान ने कहा, महात्मा जी, मैं आपकी बात समझा नहीं। आप क्या कहना चाहते हैं? साधु ने कहा, बेटा, तुम्हारा पुत्र एक दिन राजा बनेगा। इसका विवाह 16 वर्ष की आयु में इस राज्य की राजकुमारी के साथ होगा और फिर यह इस नगर का राजा बन जाएगा। साधु की बात सुनकर श्याम बहुत खुश हुआ। जब गांव के लोगों को पता चला कि श्याम का बेटा एक दिन इस नगर का राजा बनेगा, तो सभी लोग उसे देखने के लिए आने लगे। एक दिन की बात है, उस नगर का राजा हिरण का शिकार करते करते काफी दूर जंगल में निकल गया, लेकिन हिरण राजा के हाथ नहीं आया। राजा को हिरण का पीछा करते करते प्यास लग गई थी, लेकिन राजा को आसपास कोई नदी या तालाब भी नहीं मिला जहां से वह पानी पी सके। राजा काफी समय से जंगल में इधर उधर घूम रहा था। राजा पानी की तलाश में भटकता हुआ उसी गांव में पहुंच गया जहां श्याम रहता था। तभी राजा की नजर एक महात्मा पर पड़ी। राजा ने महात्मा से पानी मांगा। महात्मा ने राजा को रुकने के लिए कहा और अपनी कुटिया के अंदर से पानी लेने चले गए। महात्मा ने पानी लाकर राजा को दिया। राजा पानी पीने लगा। पानी पीने के बाद राजा ने देखा कि बहुत सारे लोग बाहर इकट्ठे होकर जा रहे थे। राजा ने महात्मा से उन लोगों के बारे में पूछा। महात्मा ने कहा, ये सभी श्याम के घर जा रहे हैं, क्योंकि उसके घर में एक बहुत ही किस्मत वाला बच्चे का जन्म हुआ है और एक साधु बाबा ने उसके बारे में भविष्यवाणी की है। राजा ने पूछा, बाबा, ऐसी कौन सी भविष्यवाणी की है जिसके कारण सभी लोग वहां जा रहे हैं? महात्मा ने कहा, साधु बाबा ने बताया है कि जब श्याम का बेटा 16 साल का होगा तो उसका विवाह इस राज्य के राजा की पुत्री के साथ होगा और उसका पुत्र इस राज्य का राजा बनेगा। महात्मा की बात सुनकर राजा को बहुत गुस्सा आया। उसने सोचा, आखिर एक मामूली किसान का बेटा उसकी पुत्री के साथ विवाह कैसे कर सकता है? राजा ने महात्मा से कहा, महात्मा जी, मैं ही इस राज्य का राजा हूं और आप क्या सोचते हो, एक मामूली किसान के बेटे के साथ मैं अपनी बेटी की शादी कर दूंगा? महात्मा ने कहा, राजन, जो इस बच्चे के भाग्य में लिखा है उसे कोई नहीं मिटा सकता। राजा को अपनी ताकत पर बहुत घमंड था। उसने कहा, महात्मा जी, मैं भगवान का लिखा हुआ मिटाकर दिखाऊंगा। महात्मा ने मुस्कुराते हुए कहा, राजन, मैं भी यही हूं और आप भी यही हैं, देखते हैं। राजा ने महात्मा को प्रणाम किया और वापस अपने राजमहल चला गया। रात को राजा को नींद नहीं आ रही थी। वह यही सोच रहा था कि किसी भी हालत में उस साधु की भविष्यवाणी को सच नहीं होने देना है। अगले दिन राजा अपना वेश बदलकर श्याम के गांव में पहुंच गया। लोगों से पूछता पूछता राजा श्याम के घर पहुंचा। राजा ने श्याम के घर के बाहर जाकर उसे आवाज लगाई। श्याम उसकी आवाज सुनकर घर से बाहर आया और उससे पूछा, आप कौन हैं और किस लिए आए हैं? राजा ने कहा, मैं सेठ हूं और मेरे खुद के कपड़े का व्यापार है। पास के ही गांव में रहता हूं। मैंने लोगों से सुना है कि तुम्हारे घर में एक तकदीर वाला बच्चा पैदा हुआ है जिसकी किस्मत में राजयोग लिखा हुआ है। श्याम ने कहा,
हाँ सेठ जी, आपने सही सुना है। राजा ने श्याम से कहा, अगर तुम बुरा ना मानो तो एक बात कहूं। श्याम ने कहा, हाँ सेठ जी बोलिए। राजा ने कहा, तुम अपना बच्चा मुझे दे दो, इसके बदले में मैं तुम्हें बहुत सारा धन दूंगा और तुम्हारे बच्चे का पालन पोषण भी करूंगा। श्याम की पत्नी ने कहा, नहीं सेठ जी, मैं अपना बच्चा आपको नहीं दे सकती। राजा ने कहा, तुम एक मामूली किसान हो, तुम अपने बच्चे का पालन पोषण अच्छी तरह से कैसे कर सकोगे? श्याम ने राजा की बात सुनकर कहा, हाँ सेठ जी, आप ठीक कहते हो, हम इस बच्चे का पालन पोषण अच्छी तरह से नहीं कर सकेंगे। श्याम की बात सुनकर उसकी पत्नी ने कहा, ठीक है सेठ जी, मैं आपको अपना बच्चा देने के लिए तैयार हूं, लेकिन जब यह 16 साल का हो जाएगा तब आप इसे हमें वापस कर दोगे। राजा ने कहा, हाँ ठीक है, जब तुम्हारा बच्चा 16 वर्ष का हो जाएगा तो मैं इसे तुम्हें वापस कर दूंगा। यह कहकर राजा ने बच्चे को ले लिया और वहां से चला गया। राजा की योजना, राजा अपने साथ बच्चे को लेकर एक नदी पर पहुंचा। राजा ने सोचा था कि वह बच्चे को नदी में छोड़ देगा और उसकी मृत्यु हो जाएगी, लेकिन बच्चे का मासूम चेहरा देखकर वह उसे नदी में छोड़ने की हिम्मत नहीं कर सका। बहुत सोचने के बाद राजा ने लकड़ी का एक संदूक लिया और बच्चे को उसमें बंद करके पानी में बहा दिया। राजा ने सोचा, संदूक गहरी नदी में जाकर अपने आप डूब जाएगा और यह बच्चा मर जाएगा। यह सोचकर राजा अब निश्चित होकर वापस राजमहल में चला गया। उसे लगा कि अब यह बच्चा वापस नहीं आएगा और उसकी बेटी के साथ इसका विवाह भी नहीं होगा। उसने सोचा कि उसने भाग्य का लिखा मिटा दिया। संदूक का मिलना उधर, वह संदूक बहता हुआ एक नदी के किनारे पहुंच गया, जहां पर एक धनवान सेठ सूर्यदेव को जल चढ़ा रहा था। उस सेठ ने संदूक को देखा और खोलकर देखा तो उसमें एक बच्चा था। वह हैरान हो गया। उस सेठ की कोई संतान नहीं थी। उसने बच्चे को अपने घर ले जाने का निश्चय किया। सेठ की पत्नी बच्चे को देखकर बहुत खुश हुई। उसने सेठ से पूछा, यह बच्चा किसका है? सेठ ने कहा, मुझे यह नदी में बहता हुआ मिला है। सेठ और उसकी पत्नी ने बच्चे को अपनाने का फैसला किया। उन्होंने उसका नाम सूरज रखा। 16 साल बाद धीरे धीरे 16 वर्ष बीत गए। सूरज बहुत ही समझदार और बुद्धिमान बन गया। एक दिन सूरज के अध्यापक ने उसकी प्रशंसा करते हुए कहा, तुम बहुत ज्ञानी और समझदार हो, तुम आगे चलकर बहुत बड़े आदमी बनोगे। उसी समय वहां से राजा गुजर रहा था। राजा ने सूरज की तरफ देखा और पूछा, बेटा तुम कौन हो और कहां रहते हो? तुम्हारे पिता का नाम क्या है? सूरज ने कहा, महाराज मैं सेठ हीरालाल का पुत्र हूं। राजा को कुछ शक हुआ। वह सेठ हीरालाल के घर गया और उससे पूछा, क्या यह लड़का तुम्हारा पुत्र है? सेठ हीरालाल ने सच्चाई बताते हुए कहा, महाराज यह मेरा असली पुत्र नहीं है, मुझे यह नदी में बहता हुआ संदूक में मिला था। राजा को अब समझ में आ गया कि यह वही बच्चा है जिसे उसने 16 साल पहले नदी में बहा दिया था। राजा को यह समझते देर नहीं लगी कि यह वही बच्चा है जिसकी भविष्यवाणी साधु ने की थी। राजा को अब और भी चिंता सताने लगी। उसने सोचा, भाग्य का लेखा मिटाने की इतनी कोशिश करने के बाद भी यह बच्चा जीवित है। अब अगर इसे समय पर रोका नहीं गया तो भविष्यवाणी सच हो जाएगी। राजा ने एक योजना बनाई। उसने सूरज को अपने महल बुलवाया और बड़े प्रेम से कहा, सूरज तुम्हारे जैसा बुद्धिमान और बलशाली युवक मेरे राज्य में कोई नहीं है। मैं चाहता हूं कि तुम मेरे राज्य का सबसे महत्वपूर्ण संदेश लेकर जाओ। यह संदेश एक पड़ोसी राजा को देना है। अगर तुम यह काम करोगे तो मैं तुम्हें बड़ा इनाम दूंगा। सूरज ने विनम्रता से कहा, महाराज मुझे आपके लिए यह काम करना खुशी की बात होगी। बताइए मुझे कहां जाना है और क्या करना है? राजा की चाल, राजा ने एक पत्र लिखा और उसे सूरज को दे दिया, लेकिन वह पत्र सूरज की मृत्यु सुनिश्चित करने के लिए लिखा गया था। पत्र में राजा ने पड़ोसी राजा से कहा, यह पत्र लाने वाले को तुरंत मरवा दिया जाए, वह मेरे राज्य के लिए खतरा है। सूरज को यह बात बिल्कुल नहीं पता थी। वह खुशी खुशी पत्र लेकर चल पड़ा। रास्ते में सूरज को रात हो गई और वह एक मंदिर के बाहर सो गया। उसी रात मंदिर में रहने वाले एक साधु ने सूरज को देखा। साधु को कुछ दिव्य ज्ञान हुआ और उन्होंने सोचा कि इस पत्र में कुछ गलत बात हो सकती है। चमत्कार साधु ने राजा का पत्र लिया और उसे खोलकर पढ़ा। जब उन्होंने देखा कि पत्र में सूरज को मरवाने की बात लिखी है तो उन्होंने पत्र को बदल दिया। साधु ने एक नया पत्र लिखा जिसमें लिखा था, इस पत्र को लाने वाले युवक का भव्य स्वागत किया जाए और इसका विवाह मेरी पुत्री के साथ करा दिया जाए। सूरज अगली सुबह उठकर पड़ोसी राजा के पास पहुंचा और पत्र दे दिया। पड़ोसी राजा ने पत्र पढ़ा और तुरंत आदेश दिया कि सूरज और राजकुमारी का विवाह कराया जाए। भाग्य की जीत, सूरज का विवाह राजकुमारी से हो गया। जब यह खबर राजा तक पहुंची
तो वह गुस्से और हैरानी से भर गया। उसने सोचा, मैंने इसे खत्म करने की कितनी कोशिश की, लेकिन यह तो मेरे ही घर का दामाद बन गया। महात्मा की भविष्यवाणी सच हो गई। सूरज की किस्मत को कोई बदल नहीं सका। राजा को अपनी गलती का एहसास हुआ और उसने सूरज को गले लगाकर उसे अपना उत्तराधिकारी घोषित कर दिया। सूरज की कहानी हमें यह भी सिखाती है कि कभी हार मत मानो। कठिनाइयों का सामना करके और अपने अच्छे कर्मों से आप अपने भाग्य को मजबूती दे सकते हैं। वी के गुरु 11 पर हम ऐसी ही प्रेरणादायक कहानियां और ज्ञानवर्धक सामग्री आपके लिए लाते हैं। अगर आप इस तरह की और कहानियां सुनना चाहते हैं या कुछ नया सीखना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और दूसरों के साथ शेयर करें। वी के गुरु 11 आपके जीवन को नई दिशा देने वाला चैनल। यहाँ हर कहानी, हर विचार और हर सीख आपके भविष्य को उज्जवल बनाने में मदद करती है।